हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। पता है मुझे ना बहुत टाइम तक ऐसा लगता रहा कि मैं ना एक इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मुझे हेजिटेशन होती है दूसरों से बात करते समय। पर जब मेरी IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुई, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक्चुअली में कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अभी तो उस इंसान को देख रहे हो जो फॉर अ लॉन्ग टाइम इतना ज़्यादा हेजिटेट की है व्हाइल टॉकिंग टू पीपल। लाइक जब मैं कैंपस में वॉक कर रही होती थी तो मोस्टली मैं ना नीचे ज़मीन की तरफ देख के चलती थी, क्योंकि मुझे होता था कि किसी से आई कांटेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आई कांटेक्ट हुआ और किसी ने बात शुरू कर दी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि बात को कंटिन्यू कैसे करना है। आई यूज्ड टू फील सो स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू पीपल। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये MBA कल्चर के कारण हुआ या IIM अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग पढ़ते हैं, ऐसा था। मुझे बचपन से ऐसा फील होता था। मुझे तो मतलब इतना डर लगता था कि मैं कस्टमर केयर से भी फ़ोन पर बात करने से हेजिटेट करती थी। एंड यू नो आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करके बहुत मज़ा आता है। आई स्टिल like my own solitude and peace, but at the same time मुझे hesitation feel नहीं होती किसी से भी बात करते समय। and उसका main reason ये है that I stopped thinking कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो दो चीजें हैं जो अगर आप करोगे you will definitely become so confident inside कि आपको टेंशन नहीं होगी दूसरों से बात करते समय। you will not hesitate at all। उसमें पहली चीज होती है accepting yourself। ये इतनी important चीज है, like आई कांट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। मुझे इतना टाइम लगा ये चीज़ करने में, बट फाइनली व्हेन इट हैपेंड आई रियलाइज्ड कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट और इट्स ओके टू लाइक समथिंग दैट अदर पीपल डोंट लाइक। तो होता पता क्या है, बचपन में जब हम एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, एक फ्रेंड सर्कल का पार्ट होते हैं, तो जनरली फ्रेंड्स लोग ऐसे मजाक उड़ा देते हैं अगर आपको कुछ ना पता हो। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं छोटी थी तो मेरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सर्कल में ना सब लोग ये सब गाने बहुत सुनते थे और मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स का इतना क्रेज नहीं था। सो आई रिमेंबर पीपल कमिंग अप टू मी एंड सेइंग कि तूने वन डायरेक्शन का ये सुना है? आई एम लाइक वन डायरेक्शन क्या होता है? अभी नहीं पता था तो नहीं पता था ना, सब कुछ पता होना जरूरी है क्या? बट उस टाइम पे इट यूज्ड टू फील लाइक यार मुझे इतना भी नहीं पता, सबको पता है मुझे ही नहीं पता, एम आई डम? तो ये सब क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आने लगते हैं ना, दे स्टार्ट मेकिंग यू वंडर इफ यू आर एक्चुअली नॉट गुड इनफ। बट द थिंग इज यू शुड जस्ट एक्सेप्ट द वे यू आर। आपकी लाइकिंग दूसरों से अलग हो सकती है। अब अगर मैं जाके पूछूं कि तुम्हें डिसेंडेंट्स ऑफ द सन पता है, तो दिल भी लाइक है ये क्या होता है? तो मैं बोलूँगी ठीक है फिर भी आने, मतलब ठीक है ना, तुमको नहीं पता तो नहीं पता, इट्स योर चॉइस राइट। अब मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मेरी लाइकिंग है, एंड अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो आपकी लाइकिंग है। व्हाई डज इट हैव टू बी द सेम? It doesn't have to be. So when you accept the fact that what you don't know could be a choice of yours, there's a difference between not wanting to know something and not knowing something. अगर आपको कोई चीज़ इसलिए नहीं पता क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, that's okay. Just accept yourself. पता है recently I went on a trip and I realized that मैंने एक ऐसे पर्सन से बात की जिसे कोरियन वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती थी, and the kind of conversation that I had with a stranger was so amazing. I didn't realize कि मैं ऐसी conversation कर सकती थी. That was possible because हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते थे. So you don't have to feel bad about this अगर आप किसी भी conversation में left out feel कर रहे हो. You have to accept yourself first of all कि this is who I am. पहले खुद को तो समझ लो, फिर किसी और को समझोगे ना. So accept yourself कि okay, this is who I am, this is what I like. It's okay if the other person likes a different thing. I respect the other person and I expect the same from the other person also. अगर कोई भी mature होगा ना तो वो definitely इस चीज़ पे आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि आपको वन डायरेक्शन भी नहीं पता है। इस इंसिडेंट से पहले ना मुझे लगता होता था कि I don't know enough, but अब मुझे लगता है कि I may not know but I do have the capacity to know. I trust the fact कि अगर मुझे कुछ सीखना हो तो मैं सीख सकती हूँ. It's okay अगर मुझे अभी नहीं आता है, I still know कि I can learn it. तो सेम वे जब आप कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करते हो, जस्ट ट्रस्ट द फैक्ट कि आप जिस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता दैट्स परफेक्टली ओके। आप सीख तो सकते हो ना, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करो। नो, अपने आप को एक्सेप्ट करना और भी ईजी हो जाता है जब आप दूसरों को देखते हो एंड यू रियलाइज कि वो भी वल्नरेबल होते हैं एट वन पॉइंट और द अदर। सो आई स्टिल रिमेंबर हमारे हॉस्टल में ना ट्रूथ एंड डेयर की गेम चल रही थी, तो एक बार मुझे किसी ने इन्वाइट किया कि यू ऑल्सो ज्वाइन, एंड मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर मुझे ऐसा कुछ पूछ लिया जिसका मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। बट यू नो वंस आई जॉइंड आई रियलाइज्ड कि हर नया
पर्सन जो ज्वाइन कर रहा था ग्रुप को वो सेम हेजिटेशन शो कर रहा था अपने फेस पे, अनलेस वो सीजन ट्रूथ एंड डेयर प्लेयर हो, दे शोड दैट वल्नरेबिलिटी ऑन देयर फेस। तो जब हम दूसरों को सेम चीज से गुजरते हुए देखते हैं ना, वी रियलाइज कि इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, एवरीबडी गोज थ्रू इट। एक ना गेम होती है टैबू की, एंड इट्स सो वियर्ड कि आज सारे गेम्स के एग्जांपल्स आ रहे हैं, बट उस गेम में आपको एक वर्ड गेस करवाना होता है सामने वाले पर्सन को। सो मुझे वो गेम खेलने से इतना डर लगता था, बिकॉज़ लाइक कि वर्ड नहीं आता होगा तो मैं एक्सप्लेन कैसे करवाऊंगी, बट आई गॉट यूज्ड टू इट आफ्टर प्लेइंग इट। एंड व्हेन आई सॉ अदर पीपल आल्सो नॉट नोइंग वो वर्ड्स जो मुझे आते थे बट उनको नहीं आते थे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इट्स perfectly okay to not know things. So accept yourself the way you are. इतने बड़े यूनिवर्स में सब कुछ तो नहीं जान पाओगे ना, सो इट्स परफेक्टली ओके। जस्ट ट्रस्ट द फैक्ट कि आपको जितना पता है उतना इनफ है, एंड ट्रस्ट द फैक्ट कि आप में ये एबिलिटी है कि अगर और सीखने की जरूरत पड़े तो आप सीख सकते हो। सो द फर्स्ट इशू वाज कि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हम लर्निंग एटीट्यूड के साथ किसी कॉन्वर्जेशन को अप्रोच नहीं करते हैं। सो हमारे ना एक प्रोफेसर हुआ करते थे IIM अहमदाबाद में, वो क्लास में ना ड्यूटीज असाइन कर देते थे जब भी कोई केस डिस्कशन होती थी। वो बोलते थे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये रोल प्ले करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिसनिंग का रोल प्ले करेंगे। सो व्हाट ही यूज्ड टू से वाज लिसनिंग इज आल्सो अ वेरी एक्टिव रोल इन अ कॉन्वर्सेशन, जो कि हम बहुत बार भूल जाते हैं। जब हम किसी से भी बात करने के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि हमें बोलना पड़ेगा, बट एक्चुअली में यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और इवन एज एन इंडिविजुअल यू कैन लिसन टू समवन वेरी एक्टिवली। जब हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को ऐसे अप्रोच करते हैं कि हम दूसरे पर्सन से सुपीरियर है और हमें तो हमेशा बोलना ही है, हमें तो हमेशा बताना ही है, दैट्स व्हेन वी ऑफन मेक दिस मिस्टेक ऑफ नॉट अप्रोचिंग अ कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अ लर्निंग एटीट्यूड। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको हर कॉन्वर्सेशन में बोलना ही है, आप एक एक्टिव लिसनर का रोल भी प्ले कर सकते हो, एंड दैट इज एक्चुअली सच अ रेयर क्वालिटी टू हैव कि आप किसी की बात ढंग से सुनो। उससे ये होता है कि अगर आपको किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन में भी कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता है, एटलीस्ट इफ यू आर गोइंग अहेड विद द अप्रोच ऑफ लर्निंग, तो आप सुन तो सकते हो ना, एटलीस्ट you will still feel a part of the conversation without feeling hesitant. आपको ये नहीं लगेगा कि you're missing out on something because you are not there to show the other person कि मुझे ये भी आता है या मुझे वो भी आता है। You're there to learn something. You're there to listen to the other person. मेरी ना एक बैचमेट हुआ करती थी IIM अहमदाबाद में। She was such an active listener and a big time introvert, but such an active listener कि उससे बात करते हुए ना you just felt like you're being understood and you're being listened to, and that just made me realize कि जब वो बोलती थी then everybody in the class used to listen to her very very attentively. It is not necessary कि आपको हर conversation में बोलना ही होता है, sometimes you also have to act as a very good listener. That's a beautiful quality to have. So next time when you have to approach someone or talk to someone, don't be hesitant. It's okay if you can't talk about a particular topic, at least you can listen to the other person talking about that topic. So the bottom line of this video is कि ना तो अपने आप को उस पहाड़ पे चढ़ा दो किसी भी कॉन्वर्जेशन में कि सारी बातें आपने ही करनी है, go ahead with a learning attitude also, और ना ही अपने आप को इतना नीचे समझो कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। Just accept yourself the way you are. आपके टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाउ कैन यू टॉक टू पीपल विदाउट फीलिंग हेजिटेंट, एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके पास भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं टू शेयर, डू पुट देम इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।